यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम यहाँ पे कैश लिख रहे हैं, बैंक बैलेंस में यहाँ पे कैरेशन में नरेशन में कैश लिख रहे हैं, तो कैश में जैसे कैश लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका आ जा रहा है डेट, और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटो आ जा रहा है। अब यहाँ से हम खाता मान ली 1000 रुपये से खोला है, तो 1000 यहाँ पे जैसे ही जमा करेंगे यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया क्रेडिट, और यहाँ से आपका 1000 आ गया, और यहाँ से कह रहा है बैंक बैलेंस में आपको पैसा जमा की गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, दूसरा में हम यहाँ पे फिर से कैश में टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से डेट आ गया, लेकिन डेट तो सेम है, लेकिन टाइमिंग क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ से फिर से हम 1000 रुपये जमा करते हैं, तब देखिए मेरा बैलेंस कितना हो गया, 2000 रुपया। 2000 रुपया हो गया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से अभी यहाँ पे कैश या तो यूपीआई जो भी है, कैश पे हम यहाँ पे क्लिक किए और उसके बाद अभी हम डेबिट कर लिए, मान लिए 1500 रुपये, तो मेरा बैंक में बैलेंस कितना बचा, 500 रुपया। और यहाँ पे कह रहा है कि 500 रुपये डेबिट हो गए, 1500 डेबिट हुआ तो 500 बैलेंस बचा, अब बैंक खाते से पैसा निकाले। तो ऐसा फार्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने हुए रहिए। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आ जाएंगे यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस फार्मूला का आपका फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें से अभी कोई भी फार्मूला लगा हुआ नहीं है। हम एक को फार्मूला अभी यहाँ पे सारे में यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको फार्मूला लगाना है बैलेंस में। बैलेंस पे आएंगे, बैलेंस पे आने के बाद सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहला क्रेडिट, जब हम बैलेंस को जब हम खाता खुलवाएंगे तो सबसे पहला बार 100 रुपया 50 रुपये जो भी जमा करते हैं वो बैलेंस को, क्रेडिट को, डिपॉजिट को क्या करेंगे, यहाँ से इस बैलेंस वाला सेल में ले चल जाएंगे, यहाँ पे शो करवा देंगे। अब यहाँ पे आपका दिखा रहा है 0, यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अभी 500 रुपये जमा करके खाता खुलवाएं तो 500 रुपये यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है कि दूसरा नंबर में हमको बैलेंस को लेकर के आना है कि अगर 500 और जमा कर दिए तो यहाँ 1000 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला को गौर से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम टाइप करेंगे इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ से लिखेंगे इफ लिखने के बाद फिर टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे 2 फार्मूला लगेगा। एंड टाइप करने के बाद आपको फिर यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट वाला सेल को। क्रेडिट वाला सेल यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप करने के बाद डबल को टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ से कॉमा डाल देंगे। अब कॉमा डालेंगे, अगर मान लीजिए सेल में कुछ लिखा हुआ रहे तब वहाँ पे मैसेज शो करे, अगर लिखा हुआ नहीं रहे तो वहाँ पे बैलेंस भी 0 शो करना चाहिए। फिर दूसरा बात में हम यहाँ से ले लेंगे डेबिट वाला को। डेबिट में भी वही काम करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, डबल में कॉमा टाइप करेंगे, फिर कॉमा को टाइप करेंगे यहाँ पे डेबिट में। इसके बाद यहाँ पे इसको डेबिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये फार्मूला ब्लैंक के लिए हो गया। अब यहाँ से कॉमा डालेंगे, डबल में कॉमा डालेंगे 2 बार और उसके बाद यहाँ से कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे करा वैल्यू फ्लैश, सबसे पहला सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये बैलेंस को लेकर के आना है इसमें। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ये 4 से लॉक कर देंगे। ये 4 से इसको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। या तो फिर यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर डालेंगे, यहाँ पे प्लस डालेंगे। प्लस डालने के बाद फिर सबसे पहला आपको क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको यहाँ पे क्रेडिट वाला बैलेंस को इसमें जोड़ देना है और फिर उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमको यहाँ डेबिट वाला फार्मूला को घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे घटाने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ से उसके बाद इंटर दबा देंगे। अब यहाँ से बैलेंस वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। ब्लैंक अभी दिखा रहा है क्योंकि इस बार अभी टाइप नहीं किया हुआ। इसको जितना दूर खींचना है अभी ये खींच देंगे इसको। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 500 डाले, फिर अगर नेक्स्ट डे में हम 500 जमा कर दिए तो वहाँ पे देखिए बैलेंस 1000 आ गया। और हम उसके बाद नेक्स्ट डे में और दूसरा ट्रांजेक्शन में हम 600 रुपये निकाल लिए तो यहाँ पे देखिए बैलेंस मेरा 400 बच गया। तो इस टाइप से फार्मूला ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फार्मूला हमको लगाना है कि यहाँ पे जब हम इसमें से कुछ लिखें कि यहाँ पे नरेशन की कैश जमा कर रहे हैं या यूपीआई से, तो जैसे ही इसमें हम टाइप करें तो मेरा यहाँ ट्रांजेक्शन डेट आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट के लिए सबसे पहले इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले किसके अंदर लिखेंगे तो यहाँ डेट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक नंबर या तो कैश नरेशन जो भी लिखेंगे, इसके अंदर जो चीज लिखेंगे उसके बाद वहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, डेट आना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ रहे, नॉट इक्वल टू, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन टाइप कर देंगे। तो खाली रहे तो उसके बाद फिर यहाँ से इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद फिर कह रहा है कि किस सेल में डेट को लेके आना है, तो हमको ये फिर यहाँ पे A4 में लेके आना है। तो यहाँ से A4 सेल टाइप कर देंगे। फिर में से अगर इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहे तो फिर यहाँ पे इसको डबल मेट कॉमा से देंगे, फिर कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पे फिर से डेट किस में लेकर आना है, तो F का 4 में लेकर के आना है। तो फिर से यहाँ से F4 टाइप कर देंगे, इसी सेल के अंदर डेट लेके आना है और यहाँ से कॉमा लगा देंगे। या अगर डेट लाना है तो टुडे टाइप करेंगे, अगर डेट एंड टाइम दोनों लाना है तो यहाँ पे नाउ का फार्मूला लगा देंगे। नाउ मीन्स अभी होता है, नाउ का फार्मूला टाइप कर देंगे
और नाव को फिर फार्मूला को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कॉमा डालेंगे, उसके बाद ब्लैंक सेल के लिए डबल मिनट कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दबा देंगे आपको इंटर। अब यहाँ पे देखिए अभी खाली सेल दिखा रहा है। जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे कैश तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया आपका खाली, अभी यहाँ पे डेट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चले जाएंगे डेट में। कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसे जनरल लगाएगा तो नंबर दिखाएगा, तो इसको सही करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे। पहले शॉर्ट डेट पे क्लिक करते हैं या तो लॉन्ग डेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से चल जाएंगे इसके अंदर कस्टम में चले जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी तो यहाँ पे डेट पे आ गए। डेट पे आने के बाद फिर कस्टम में आ जाते हैं, DDMM है। और उसके बाद यहाँ से हमको टाइमिंग शो करवाना है, तो यहाँ से टाइमिंग के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे HH और MM और उसके बाद SS और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे देखिए आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग भी आ गया। अगर हमको अपराह्न पूर्वाह्न शो करना है तो वही कस्टम में जाकर के अपराह्न पूर्वाह्न भी शो करवा सकते हैं। और इसको यहाँ से यहाँ तक अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते खींच देते हैं। अभी ये खाली है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसमें कैसे लिखे तो सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो जाए। तो सीरियल नंबर के लिए भी फार्मूला हम लगाते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद यहाँ से ओपनिंग ब्रैकेट टाइप करेंगे। ओपनिंग ब्रैकेट टाइप करने यहाँ पे दो फार्मूला का यूज होगा, तो एक तो इफ लगाएंगे और उसके बाद इसके साथ में ये एंड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फार्मूला का यूज करेंगे, एंड लगा देंगे। अब यहाँ से कह रहा है कि इफ और एंड, अगर हम किसके अंदर, अगर इसके अंदर कुछ हम टाइप करें तब मेरा इसमें सीरियल नंबर भी आना चाहिए, और इसी के अंदर टाइप करें तब पर मेरा डेट आना चाहिए। तो यही सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कैश वाले सेल को। तो यहाँ से G4 आ गया। यहाँ से इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पे डबल मिनट कॉमा टाइप करेंगे कि अगर इस सेल में कुछ लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर कॉमा टाइप करेंगे। उसको यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। अगर कुछ लिखा हुआ रहे तो इसके अंदर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको बंद करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके 1 आ गया तो यहाँ पे हमको लाना है 2। तो 2 लाने के लिए फिर से हम यही फार्मूला को लगाएंगे, सेम फार्मूला को फिर यहाँ लगाएंगे। इक्वल टू टाइप करेंगे इफ और उसके बाद लिखेंगे एंड। एंड लिखने के बाद फिर जिस सेल में लिखना हमको, इस सेल में जो लिखेंगे वो आ जाना चाहिए। तो इस पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, डबल मिनट को टाइप करेंगे। डबल मिनट को टाइप करने के बाद इसको यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर से यहाँ कॉमा लगाएंगे, 2 बार डबल मिनट कॉमा लगाएंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद हमको किस सेल से हमको इसमें और क्या लाना है, एक के बाद 2 होता है, तो इसमें से एक वाला सेल में से क्या करेंगे, प्लस करके और यहाँ से डबल मिनट कॉमा दे करके इसको 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और डबल मिनट कॉमा दे करके इसको बंद करके और इंटर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जब हम इधर कुछ टाइप करेंगे तब ऑटोमेटिक इधर पे आपको सीरियल नंबर 2 आ जाएगा। जैसे फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं कैश और इंटर दबाते हैं, यहाँ डेट भी आ गया, सीरियल नंबर 2 आ गया। अब इसको हम यहाँ से इतना दूर सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में आ गया। इसको भी हम इतना दूर को सेलेक्ट करते हैं, इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं दोनों को सेंटर। यहाँ पे कैश, अगर हम यहाँ सभी दोनों को रिमूव कर देते तो दोनों देखिए रिमूव हो गया। अब यहाँ से अब यहाँ पे आपका ये हो गया, 3 फार्मूला यूज हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें अगर मान ली 500 रुपये लिखे तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, इसके इस सेल के अंदर आ जाना चाहिए क्रेडिट। अगर इसमें हम अगर 500 टाइप करें तो यहाँ पे आ जाना चाहिए डेबिट। तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ से ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब सबसे पहले अगर मान लिया इस सेल में कुछ लिखा हुआ है तो इज ग्रेटर देन डालेंगे। अगर 0 से बड़ा लिखा हुआ है, 0 से बड़ा नंबर आए तो यहाँ पे CR आ जाना चाहिए। इस सेल के अंदर अगर 0 से बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे CR हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर अब इसको बंद करेंगे। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे और इफ करेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई चीज लिखा हुआ जाए, यानी कि 0 से बड़ा लिखा हुआ आ जाए, 0 से बड़ा यानी 1 पॉइंट जो भी लिखा हुआ आ जाए, तो इसके अंदर DR लिखा हुआ आ जाना चाहिए। DR लिखा हुआ आ जाना चाहिए इसके अंदर, और नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, 0 शून्य होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 बार इफ लगा हुआ, 2 बार बंद करेंगे और उसके बाद यहाँ से इंटर दबा देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट आ गया, और डेबिट है तो डेबिट आ गया। इसको यहाँ पे खींच लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं, अभी मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 500। तो यहाँ पे अभी भी इसके अंदर क्रेडिट आ गया, और इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे 600। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, DR आ गया। अब इसको डिलीट मारेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे इतना तक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको नरेशन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको कैश जमा कर दिया गया तो यहाँ से अगर क्रेडिट में पैसा आ जाए तो यहाँ पे लिखा देना चाहिए बैंक में पैसा जमा हुआ, और अगर डिपॉजिट कर देते यहाँ पे लिखा दे कि बैंक से पैसा निकाल गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ से इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद फिर वही काम करेंगे यहाँ पे कि अगर इसके अंदर इस सेल के अंदर
क्रेडिट के अंदर अगर इक्वल टू CR लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, ये नहीं, इससे नहीं करेंगे, यहाँ से लगा देंगे इससे, ठीक है। CR और DR इसके अंदर अगर मान लिया जाए CR लिखा हुआ आवे, CR लिखा हुआ आ जाए तो CR लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कॉमा। CR लिखा हुआ अगर आ जाए तो इसमें से आ जाना चाहिए कि बैंक में पैसा जमा हुआ है। CR लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए बैंक में पैसा जमा हुआ है। तो यहाँ से हम हिंदी में टाइप कर देते हैं कि यहाँ पे बैंक खाते में पैसा जमा की गई है, टाइप कर देंगे यहाँ से। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको बंद करेंगे क्योंकि टेस्ट आ रहा है तो इसको बंद करेंगे। दूसरा फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये कॉमा देना है और फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ से फिर से यहाँ से टाइप करेंगे इफ और उसके बाद फिर से यही सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेल को। इसमें अगर इसी सेल में अगर DR लिखा हुआ आ जाए, अगर DR लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे बंद करेंगे, फिर डबल कॉमा लगाएंगे। अगर DR लिखा हुआ आ जाए तो उसी को बैंक खाते से यहाँ पे लिख देंगे कि बैंक खाते से पैसा निकासी गया है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इसमें से अब टाइप करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं बैंक खाते से पैसा निकासी की गई है, यहाँ पे। अब उसके बाद इसको डबल कॉमा दे करके यहाँ से बंद करेंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ब्लैंक सेल अगर मान लिया कुछ नहीं लिखा हुआ है तो खाली रहे, तो खाली सेल के लिए क्या करेंगे, इसको डबल कॉमा से बंद करेंगे। 2 बार इफ लगा हुआ है और यहाँ पे 2 बार इफ लगा देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, इसको भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब टोटल फार्मूला आपका क्या हो गया, तैयार हो गया बन करके। अब इसमें से हम यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको भी यहाँ से बैलेंस को भी बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ से सोच कर देते हैं। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड टाइप कर देंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सभी को बोल्ड कर रखना है तो सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे डालते हैं कैश, कि कैश में हम पैसा को जमा किए हैं, यहाँ से इंटर टाइप करेंगे कि हम यहाँ पे कैश में पैसा जमा किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे CAS, कैश में पैसा जमा किए हैं। तो कैश जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे आपको डेट आ गया और यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया और यहाँ पे क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ या हम मान लीजिए 1000 रुपये पहली बार हम जमा कर रहे हैं खाता खुलाने में, तो यहाँ पे देखिए आ गया 1000 रुपये आप यहाँ पे जमा किए हैं तो 1000 क्रेडिट हो गया। बैंक में कितना बैलेंस हो गया, 1000 रुपया हो गया। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि फिर हम 5000 रुपये नेक्स्ट डे में जमा कर दिए कैश में, यहाँ पे कैश लिखेंगे, कैश टाइप करेंगे, कैश टाइप करेंगे तो यहाँ पे डेट आ गया, दूसरा डेट टाइमिंग यहाँ पे दिखा दिया और 5000 रुपये तो यहाँ पे कितना आ गया 6000 रुपये खाता में। अगर मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे क्या कर दिए, कैश में हम निकाल लिए, यहाँ पे कैश में हम यहाँ पे क्या कर दिए, डेबिट कर लिए। मान लीजिए कि 4000 रुपये हम डेबिट कर लिए तो बैलेंस मेरा कितना बचा, यहाँ पे डेबिट हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि बैंक के खाते से पैसा निकासी की गई। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, अगर क्रेडिट हो तो ग्रीन हो और डेबिट हो तो रेड हो, तो इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे होम में जाने के बाद यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद टेस्ट कंडीशन में चले जाएंगे। टेस्ट कंडीशन में जाने के बाद यहाँ से लिख देंगे कि अगर CR रहे, CR लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे कस्टम में चले जाते हैं। यहाँ पे इसका फॉन्ट बोल्ड रहे, लिखा हुआ वाइट रहे और इसका फिल कलर हो जाना चाहिए ग्रीन कलर हो जाना चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे ओके हो गया। अब अगर मान लीजिए फिर से इसी के अंदर जाते हैं, अगर मेरा डेबिट किया हुआ बैलेंस रहे, अगर डेबिट में बैलेंस वहाँ पे लिखा है DR आ जाए तब यहाँ पे बैलेंस मेरा DR आ जाए तो यहाँ पे कर देते हैं इसका रेड कलर और लिखा हुआ इस पे व्हाइट कलर आ जाना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट कलर में और उसको यहाँ से ओके करेंगे। इसका फॉर्मेट में दिखेगा और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे डेबिट हुआ तो रेड हो गया, क्रेडिट हुआ तो ग्रीन हो गया। यहाँ पे ये चीज, इसके अंदर भी वो चीज लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो आप आसानी से इस फार्मूला को यहाँ से
देख करके वीडियो को देख करके आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बैंक पे अगर डेबिट क्रेडिट का अगर आपको मतलब क्रेडिट डेबिट क्रेडिट का भी अगर फार्मूला लगाना है तो सेम फार्मूला से आपका काम हो जाएगा। बैंक का रूल होता है कि जब क्रेडिट होता है डिपॉजिट करते हैं तो मेरा बैंक में पैसा आता है, और जब विड्रॉवल कर लेते हैं डेबिट होता है तो बैंक से पैसा निकल जाता है। लेकिन अकाउंटेंट के रूल है कि डेबिट में पैसा मेरा जमा होता है और क्रेडिट में पैसा हमसे निकल जाता है। तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट का रूल यहाँ पे खाली फॉर्मूला हम थोड़ा सा इधर से सेल उधर से चेंज कर देंगे। यहाँ पे सेल खाली चेंज कर देंगे कि सबसे पहले यहाँ पे डेबिट को जोड़ लेंगे और क्रेडिट को घटा लेंगे। तो चलिए